फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य सम्मान है जो वॉर टाइम यानी दुश्मनों की उपस्थिति में शूरवीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। साल 1950 से दिए जा रहे परमवीर चक्र से सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र सीरीज में जानते हैं पहले एपिसोड में मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के एक ऐसे जवान थे जिन्होंने एक हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी दुश्मनों से लोहा लिया और दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटने का फैसला किया। मेजर सोमनाथ का जन्म 31 जनवरी साल 1923 को पंजाब प्रांत के कांगड़ा में हुआ था। सोमनाथ शर्मा के पिता अमरनाथ शर्मा भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी थे। मेजर शर्मा ने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हर्ट में अध्ययन किया। 22 फरवरी साल 1942 को अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोमनाथ शर्मा का चयन ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में 8वीं बटालियन में चयनित हुए। वो बचपन से ही जो है खेलकूद और एथलेटिक्स में जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते थे। सेना ज्वाइन करने के बाद उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ मलाया के पास के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। अपने पराक्रम क्षमताओं के दम पर एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचान रखने वाले सोमनाथ शर्मा अपने जो है वो हमेशा अपनी जेब में जो है वो गीता रखते थे। जब शर्मा शहीद हुए थे तब भी उनकी जेब में गीता उनकी पहचान बनी थी और उनकी पसंदीदा पिस्तौल जो है वो उनके साथ थी। सोमनाथ शर्मा जो है वो भारत पाक युद्ध 1947-48 में शहीद हुए थे। उन्होंने अपने दुश्मनों से लोहा लेने से पहले ऐलान कर दिया था, बाकायदा ऐलानिया था कि दुश्मन की संख्या कितनी भी हो लेकिन उनके या उनकी रेजिमेंट के एक जवान भी जिंदा रहने तक और एक भी गोली बचे रहने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट की जो है वो 4थी बटालियन के जवान थे। आजाद होने के कुछ दिन बाद ही भारत बडगाम युद्ध का गवाह बना था। उस वक्त बडगाम के सड़कों पर कबायली बड़ी तादाद में कश्मीरी घाटी में प्रवेश कर रहे थे और उनका मकसद एयरफील्ड पर कब्जा करना था ताकि सेना ना पहुंच सके। इस वक्त ब्रिगेडियर एलपी सिंह ने 3 कंपनियों का एक पेट्रोल बडगाम भेजा। इसका काम था घुसपैठ कर रहे कबायलियों को ढूंढना। हालांकि बाद में 2 रेजिमेंट को वापस बुला लिया गया और उस इलाके में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन वहीं रह गई जिसकी कमांड मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में थी। ये सोमनाथ शर्मा की जिद थी और वहां से पीछे नहीं हटे। लेकिन उनकी जिद के आगे उनके सीनियर जो थे वो हारते हैं और वो पीछे नहीं हटने का उनका फैसला सही साबित होता है। 3 नवंबर 1947 को पेट्रोलिंग के दौरान जब दोपहर के 2:30 बजे के करीब उन्हें कबायलियों की मूवमेंट जो है वो दिखाई पड़ती है। कुछ ही देर में वो जो है वो दुश्मनों से वो घिर जाते हैं। उस दौरान उनका जो दायां हाथ था वो फ्रैक्चर्ड था क्योंकि कुछ दिन पहले हॉकी खेलते हुए उन्हें चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो बंदूक नहीं चला सकते थे। इसलिए उन्होंने वो रेजिमेंट के और जवानों की मैगजीन लेने की मदद करते रहे और एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक भागते रहे ताकि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। उस वक्त तक जो है पाकिस्तानी ट्राइब फोर्सेस के करीब 500 जवान 3 इंच और 2 इंच के मोर्टार दागकर भारतीय सेनाओं पर हमला कर रहे थे। बताया जाता है कि कबायलियों की संख्या उनकी रेजिमेंट की संख्या से 7 गुना ज्यादा थी और पूरी तरह घायल होने के बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने और उनके जवानों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। अपनी जान की बाजी लगाने से पहले उन्होंने ब्रिगेडियर क्वार्टर को जो आखिरी संदेश भेजा था उसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमसे बस 50 कदम दूरी पर है, उनकी संख्या हमसे बहुत ज्यादा है।
हम पर बुरी तरह से हमले हो रहे हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। हम आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जब तक अन्य बटालियन वहां पहुंचती, उससे पहले वो और उनकी रेजिमेंट के सैनिक शहीद हो चुके थे। लेकिन उन्होंने 200 कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया और कश्मीर घाटी में कबायलियों को जो अधिकार होना था, जो दबदबा होना था, उससे बचा लिया। और उन्हें इसी शौर्य के लिए, इसी पराक्रम के लिए, जम्मू कश्मीर में किए गए इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए परमवीर चक्र से मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया था। और वो पहले शख्स बने थे जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। 26 जनवरी के लिए हमारी विशेष पेशकश है, जो लगातार हर रोज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही परमवीर चक्र विजेताओं की कहानी। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।